तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल LWM में। तो आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो आज का हमारा टॉपिक आपने देख लिया है, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो आज हम आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझाने वाले हैं और खुद भी समझने वाले हैं। तो ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो आपको ग्रीन लाइन में दिख रही हैं, हरी पेन से जो दिख रही हैं, ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वाली जो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं तो वह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। हमने इनके बीच में वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है। आप देख सकते हैं ये वाला वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इसके बीच की दूरी 2L होती है, यह आपको पता होगा। इस पर जो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, और माइनस क्यू आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, इसीलिए इनके बीच की क्रिया रेखा की ये लंबाई है। ये क्रिया रेखा है इनकी, इसकी भी ये क्रिया रेखा इधर की तरफ होगी। इनके बीच की ये लंबवत दूरी है जो होती है 2L sin थीटा। तो आज हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को सिद्ध करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल। तो दोस्तों, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कितना बल लगा होगा, तो उसको हम F बराबर Q इंटू ई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल है, जिसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। अरे इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है ई की दिशा में, ई वेक्टर की दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। तो हम लेंगे अब माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल। अब बात कर रहे हैं दोस्तों माइनस क्यू आवेश पर, इस पर कितना बल लगा होगा, तो इस पर जो बल लगा होगा F बराबर Q इंटू ई, यह भी इतना ही बल लगेगा। लेकिन फ़र्क इतना है, ये ई वेक्टर की दिशा में थी, ये वाला बल ई वेक्टर की विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा, यह बल ई वेक्टर की विपरीत दिशा में है। तो हम बलागुण निकालेंगे, तो बलागुण का दोस्तों एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, जो होता है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल है ना, लगने वाला बल का परिमाण, एक बल का परिमाण, और उन बलों की क्रिया रेखा
के बीच की, उन बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को, इन दोनों के बीच की जो क्रिया रेखा के बीच की दूरी है ना लंबवत, उनके गुणनफल को ही बलागुण कहते हैं। बलागुण कहते हैं, इसी को दोस्तों बलागुण कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, जिसे हम टोए से प्रदर्शित करते हैं, टोए बराबर होता है बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो टोए बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पर क्यू ई गुणा साइन थीटा 12। हम आपको दोस्तों चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। मैंने दोस्तों आपसे क्या बोला, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण, वैद्युत बल का परिमाण एक ले लो, इसे ले लो, एक कोई सा भी ले लो, वैद्युत बल का परिमाण और उन दोनों के बीच की क्रिया रेखा, ये इनकी दोस्तों क्रिया रेखा है और ये इनके बीच की लंबवत दूरी है। इनके गुणनफल को ही बलागुण कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही सिंपल है। तो इसके बीच की बल का परिमाण ये हो गया क्यू इंटू 12 को दोस्तों आगे ले लो, क्यू ई 12 को हमने आगे ले लिया साइन थीटा। तो टोए बराबर क्यू इंटू 12 क्या हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों पी, ये हो जाता है दोस्तों पी, क्यू इंटू 12 हो जाता है पी और बचा यहाँ पर ई, तो लिख देंगे ई साइन थीटा। तो फाइनल जो हमारा सूत्र बनता है वो बनता है पी ई साइन थीटा। दोस्तों ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण का सूत्र आ चुका है, तो इसको हम लिख देंगे डेट्स प्रूव्ड। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।